मैं जब इंटरनेट को खोल रहा हूँ, बस कल एक दो दिन पहले ही मैंने एक दिन पहले नरेंद्र मोदी उनके ट्विटर अकाउंट में, एक्स अभी वो प्लेटफॉर्म का नाम है, एक्स प्लेटफॉर्म, उसमें उन्होंने गुड फ्राइडे के विशेस लिखे थे। और उस गुड फ्राइडे के विशेष में बधाई जो दिया था उन्होंने, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर, मतलब रिप्लाई सेक्शन में, उनके एक बीजेपी के एमपी हैं, वो कहते हैं कि ये कथाएं हैं, कहानी है। रुकिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं उनका जो पॉइंट उन्होंने लिखा था मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट है, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, आई डोंट नो ये फोकस होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द डिवाइन बुद्धा वॉज द ग्रेटेस्ट, वाई कंसर्न आवर सेल्फ विथ अदर रिलीजन्स बॉर्न आउटसाइड इंडिया। मतलब ये जो व्यक्ति हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। जब मैंने 29 मार्च को ये स्क्रीनशॉट लिया, तभी 1,15,000 व्यू थे उस ट्वीट में। आप जाकर चेक करो, मैं तैयारी करके नहीं बैठा, अचानक से ये मेरे दिमाग में आया तो मैं ये बात को कह रहा हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे लिए जो सबसे महान है वो बुद्धा है, डिवाइन बुद्धा। दूसरा, हम इंडिया से बाहर जो धर्म है, उस धर्म के बारे में क्यों फॉलो कर रहे हैं। या फिर हम ये माने कि यीशु, अनलेस वी बिलीव दैट क्राइस्ट learned religion after a 14 year stay in Hemis Gumpa Buddhist monastery in Ladakh। अगर हम ये मानते हैं कि यीशु हेमिस जो गुम्पा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख में, वहां पर आकर 14 साल यीशु मसीह ने धर्म सीखा, फिर रिटर्न गए। यीशु मसीह भारत आए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह भारत आए हैं तो गुड फ्राइडे वगैरह तुम सेलिब्रेट करो, नहीं तो बाहर के विदेश के भगवान को क्यों मानते हो तुम। इन खनियूर नियर श्रीनगर देयर इज अ ग्रेव क्लेम टू बी ऑफ क्राइस्ट। श्रीनगर में मसीह का कब्र है, क्या उस बात को मानते हो करके सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एमपी हैं, वो नरेंद्र मोदी के पोस्ट में जाके रिप्लाई करते हैं। तो सोच सकते हैं आप, अब तक लाखों लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन मैं वहां पर देख रहा हूँ बहुत कम लोग ऐसे व्यक्ति का जवाब दे रहे हैं। आज कितने क्रिश्चियन यूथ हैं, कितने वर्शिपर्स हैं मुंबई से, कितने अपने आप को 10 तक का बड़ा प्रीचर हूँ कहने वाले लोग हैं, कितने अपने आप को मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमपिल हूँ, मैं एमएचडी हूँ, मैं पीएचडी हूँ कहते हैं। वो सारे लोग किसने ने इसका जवाब दिया। शायद से मेरा बात सुनकर उनको लगे फिर उसका ऊपर जवाब दे और कहेंगे कि हम तैयारी कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन कितने लोग ऐसे लोगों का जवाब देते हैं। हमारा क्रिश्चियन यूथ क्या इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है? क्या इन लोगों को जवाब देना अनिवार्य नहीं है? बोलेंगे कि ब्रदर उनको छोड़ दो यार, उनको जो बोलना है बोलो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हम अपना सुसमाचार सुनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो न्यू जनरेशन यूथ हैं, टीन्स हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, वो ऐसे लोगों का बात को सुनते हैं। और वो लोग रिसर्च नहीं करते, उनको छोड़ो, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स रिसर्च नहीं करते हैं। अभी भी देखो कमेंट में यहाँ पर जो बातचीत चल रही है उसको छोड़कर उसका पत्नी कितना है, उसकी पति कितने, ये सारे चीजों पे पड़े हुए हैं। मुद्दा क्या है, उस पर किसी को दिक्कत नहीं आ रही। ये बात का मुझे दुख है। अब कितने लोगों ने इसका जवाब दिया? मैं यूट्यूब में सर्च करके देख रहा हूँ, हिंदी में एक या दो, उससे एक भी अधिक वीडियो नहीं मिलेगा आपको। मराठी में जीरो वीडियो मिलेगा, तेलुगु में जीरो वीडियो मिलेगा, पंजाबी में तो बोलने की बात नहीं है, तमिल में वीडियो नहीं मिलेगा, इंडियन लैंग्वेजेस में मिलेगा ही नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में भी कौन बनाएगा? वेस्टर्न अपोलोजिस्ट क्यों इस बात के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि जीसस क्राइस्ट इंडिया में आए नहीं। मैंने बनाया 2-3 साल पहले, उसको मैंने रिप्लाई किया, मैंने उन्हीं के ट्वीट को रिप्लाई करके तुम भरमाने वाले हो, तुम मैनिपुलेटर है बोलकर मैंने पब्लिकली वहां पर मैं लिंक को डाला। लेकिन जो फॉल्स टीचर्स के जो फॉलोअर्स हैं, जो गालियां देते हैं, जो कहते हैं कि फ्रांसिस तू मर जाएगा, फ्रांसिस तेरे साथ ये होगा वो होगा, आप लोग ऐसे लोगों का जवाब क्यों नहीं देते हो? हमें इन चीजों से दुख क्यों नहीं होता है? हम नाना पाटेकर के जैसे क्लिप को अपलोड करते हैं और कहते हैं कि यीशु मनुष्य है और वो भगवान, इनको माफ करो बोलने से वो खुद भगवान बन गए। ये हमारा क्रिश्चियन यूथ का हालत है। और क्रिश्चियन यूथ इस चीज को समझ नहीं पा रही है। इसकी जिम्मेदारी कलीसिया के पास है। और कलीसिया क्या कर रही है? आई डोंट नो। कलीसिया को गुस्सा आ रहा है मेरे पे, कलीसिया को गुस्सा आ रहा है कि तुम उस प्रचारक के बारे में बोल रहे हो। कलीसिया इन चीज़ों पे फोकस कर रही है कि ये साल यूथ मीटिंग में हम कौन से फेमस प्रीचर को बुलाएंगे। लेकिन इन चीज़ों की तैयारी कब होगी कलीसिया?
मैं दुखी होकर इस बात को पूछ रहा हूँ, व्हेन विल यू वेक अप? आप कब जागोगे, कब तैयार होगे, कब जवाब दोगे? कल एक बंदे से मैं बात कर रहा था फोन पे, फेसबुक पे कुछ लोगों ने लाइव सुना होगा। वो कह रहा है कि हम फेसबुक में जवाब देते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। रील्स, सैकड़ों रील्स पड़े हैं मसीहत के ऊपर, जवाब देने वाला मसीह क्यों नहीं? अगर आपसे जवाब नहीं दिया जाता है तो कलीसिया जवाब देने वाले के विरुद्ध क्यों है आप? बस इसी बात का मेरे मन में एक बोझ है, इसलिए मैंने कहा वीक यूथ, कमजोर जवान। और मैं जीए चैनल का भी कह रहा हूँ, ये जीए चैनल के लाइव चैट में जितने जवान बैठे हैं, कुछ लोगों को 4 साल 5 साल से मैं जानता हूँ, बस उनकी जिंदगी लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में ही रह गया है, उसके आगे वो नहीं बढ़े। किसी भी रील को जवाब, आज के टाइम पे एआई है, आज के टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन है, बिना चेहरा दिखाए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहा है कोई, क्यों नहीं कर रहा है? बिजी। यस, मैं भी बिजी हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ समय निकालने का।